नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से पूरे भारत में घरेलू फ्लाइट सेवाएं बहाल हो गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। वहीं 7:45 पर अहमदाबाद से फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। जयपुर से 11 शहरों के लिए 16 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, जिसमें दिल्ली के लिए कुल 3 फ्लाइट होंगी संचालित, तो वहीं बेंगलुरु के लिए भी 3 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट सेवा को मंजूरी दी है। यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, तो वहीं आरोग्य सेतु ऐप भी यात्रियों के लिए जरूरी होगा। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने असमंजस के बाद उड़ान को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को मंजूरी दी। हवाई यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। सरकार ने उन यात्रियों को थोड़ी छूट दी जो किसी काम से 7 दिन तक के लिए ही कहीं जा रहे हैं। राजस्थान में बाहर से आने वालों को क्वारंटीन से किसी तरह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा। फ्लाइट या ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटीन में रहना होगा। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने अलग नियम बनाए। दिल्ली में विमान से आए यात्रियों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, तो वहीं लेकिन यूपी में यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। विदेश से मिशन वंदे मातरम के तहत देश वापस आने वालों के लिए गाइडलाइन नई जारी हुई है, तो वहीं अब सेल्फ पेड क्वारंटीन को कम करके 7 दिन तक किया गया। बाकी के 7 दिन घर में आइसोलेट होना होगा। पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। भारतीयों को वापस आने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पाकिस्तान में 300 से ज्यादा कश्मीरी छात्र फंसे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 6,767 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 147 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,31,868 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 3,867 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, जबकि 54,441 लोग ठीक भी हुए। बिहार में प्रवासियों के कारण कोरोना के मरीज के आंकड़े बढ़े हैं। 2,574 मरीजों में से 1,600 से ज्यादा प्रवासी मरीज मिले हैं। कुल आंकड़ों का लगभग 63% है ये। बिहार में कोरोना ने एक और जान ले ली। एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से ग्रसित था। अब तक 13 लोगों की मौत हुई। झारखंड में 377 तक कोरोना के पॉजिटिव केस पहुंचे। कोडरमा के एक मरीज की मौत हो गई। कुल जांच के बाद 27 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 286 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या 7,000 के पार जा पहुंची। अब तक 163 लोगों ने जान गंवाई, जबकि ठीक होने के बाद 3,413 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंचा। अब तक 78 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 1155 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में 550 एक्टिव केस। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में 55 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 374 तक जा पहुंचा। कोटा में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं एक अच्छी खबर भी आई है। 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। फिर 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 384 तक पहुंचा, जिसमें से 16 मरीजों की मौत हुई। कोटा में 4 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 378 तक जा पहुंचा। उदयपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 480 तक जा पहुंचा है। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। चूरू के गांव ऊंटवालिया की 22 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चिकित्सा विभाग की टीम ने ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर युवती के परिवार के 7 सदस्यों को क्वारंटीन कर सैंपल लिए।
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी 3 नए संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी एक ही परिवार के थे। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के साथ ही प्रशासन और चिकित्सा विभाग सख्ते में है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के साथ ही मरीज के पूरे परिवार को विभागीय क्वारंटीन किया गया। वैश्विक महामारी के दौर में चित्तौड़गढ़ के लिए पिछले 3 दिन राहत भरे रहे, जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों में से 93 के नेगेटिव होने पर जिला प्रशासन ने उनका सम्मान कर घर के लिए भेज दिया। कोटा के 4 थाना क्षेत्रों में विभिन्न इलाकों में लगा कर्फ्यू प्रशासन ने हटा लिया। रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोटा जिला प्रशासन ने कैथुनी पोल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में कर्फ्यू हटा दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना गुमानपुरा में मौजूदा जीरो मोबिलिटी का भी एरिया बढ़ा दिया। गहलोत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से वंचित और लॉकडाउन में रोजगार ठप होने से परेशान लोगों को मदद करते हुए मुफ्त गेहूं देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, स्वरोजगार करने वालों को फ्री में गेहूं बांटा जाएगा। फ्री में गेहूं लेने के लिए जरूरतमंद ई मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बीएलओ के जरिए आवेदन होगा, तो वहीं गांवों में पंचायत कोर ग्रुप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में आज से अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश स्पेशल बसें चलेंगी। संभाग मुख्यालय से बसों का संचालन होगा। इन बसों में यात्रा फ्री होगी। एक अस्थि कलश के साथ 2 लोग यात्रा कर सकेंगे। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन 4 के तहत अब बंद पड़ी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, जिसके तहत आज एक रोडवेज बस जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना होकर दौसा, लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर पहुंची। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर में है। दौरान भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनरेगा के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा में कार्य कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मनरेगा कार्यस्थल का दौरा किया और मजदूरों को मास्क वितरित किए। कोटा में बाकी बचे अंडमान के स्टूडेंट्स को भी बसों के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से ये सभी बच्चे फ्लाइट से अंडमान अपने घरों पर जाएंगे। केरल में फंसे 1470 प्रवासी मजदूरों को सवाई माधोपुर रवाना किया गया। सभी मजदूर केरल से एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सवाई माधोपुर पहुंचे। जयपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल रेलों का आवागमन हुआ। जंक्शन से रोज हजारों मजदूरों को श्रमिक स्पेशल रेलों के जरिए उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। बूंदी से 37 प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए, जिन्हें रोडवेज बस से एसडीएम कमल कुमार मीणा और युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने रवाना किया। उदयपुर डिपो की 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। अब उदयपुर में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने अपने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में भी प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बसों से 190 प्रवासियों को मध्य प्रदेश भेजा गया। श्रीगंगानगर के बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। करीब 1600 यात्रियों को बिहार के पूर्णिया में भेजा जाएगा। भीलवाड़ा में कार्यरत श्रमिकों को लेकर एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार की ओर रवाना हुई। ये ट्रेन बिहार में सिवान, छपरा और गया जिले में श्रमिकों को अपने घर पहुंचाएगी। 2 दिन तक दौसा पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकान नहीं खुल सकेगी। ऐसे में रविवार और सोमवार को सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुलने की अनुमति है। दौसा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान पुलिस ने दौसा शहर में खुल रही दुकानों को बंद करवाया। बीकानेर में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मार्केट को खोलने को लेकर प्रशासन और व्यापारियों में सहमति बन गई है। पिछले लगभग 2 माह से बंद पड़ा तौलियासर गली मार्केट भी आज से खुल जाएगा। बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के डर से क्वारंटीन सेंटर का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। कुछ कार्मिकों को चोटें भी आईं। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल को पूरा कोरोना वार्ड बना दिया गया है और उसको लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। दमकल की मदद से सभी वार्डों में दवाओं का छिड़काव भी किया गया। जनप्रतिनिधियों की ओर से जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। कोटा के लाटपुरा से विधायक कल्पना देवी की ओर से जरूरतमंदों को राशन बांटा गया।
कोटा नगर निगम प्रशासन बेजुबान मवेशियों और पक्षियों का मसीहा बना हुआ है, जिसके तहत हर दिन सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जा रही है। करौली के ढिंडोरा गांव में मुस्लिम समाज की ओर से राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में सेवार्थी परिवार कई दिनों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुटा है और साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों एवं चिकित्सा कर्मियों का लगातार सम्मान कर रहा है, जिसके तहत सेवा में डटे पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। कोटा में शहर को सैनिटाइज करने को लेकर रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के सदस्य जुटे हैं। इन सदस्यों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 80 लोगों ने रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बनाने में योगदान दिया। कोटा में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया। करौली के जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने रविवार को बेजुबान जानवरों को फल और चारा खिलाया। कोटा शहर काजी अनवर अहमद ने समाज के सभी लोगों को ईद की नमाज घरों में पढ़ने के लिए अपील की, साथ ही जरूरतमंदों के घर तक उनकी मदद पहुंचाई। भरतपुर में व्यापार महासंघ ने जागरूकता अभियान के साथ शहर में मास्क बांटना शुरू कर दिया है। कोटा में श्री राधे ग्रुप के सदस्य मनोज अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों और अस्पताल स्टाफ के लिए स्पेशल खाना भेंट कर अपना जन्मदिन मनाया। अलवर के तिजारा में घूम रहे एक मंदबुद्धि व्यक्ति की सेवा समाजसेवी लोगों ने की। उसके बालों की कटिंग कर उसे नहलाया और उसको भोजन देकर उसके कपड़े भी बदले। पोखरण में लॉकडाउन के दौरान वाली पहली शादी संपन्न हो गई। ये शादी भी लॉकडाउन की अन्य शादियों की तरह बिल्कुल सादे समारोह में संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन आशीर्वाद मिला। बैंड बाजा और बारात का कहीं अता पता नहीं था। लॉकडाउन के बीच डूंगरपुर में 2 शादियां नियमों के तहत संपन्न हुई। दोनों विवाह समारोह में न बैंड न घोड़ा था, न ही बाराती थे। मंडप में दोनों ही वर वधू ने मास्क पहनकर 7 फेरे लिए। भरतपुर में शादी से पहले कपल ने पहले हैंड सैनिटाइज किया, उसके बाद दोनों ने मास्क पहना और फिर शादी के लिए तैयार हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सीएम से सीआई विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि ईमानदार ऑफिसर के इस कदम का पारदर्शी तरीके से खुलासा होना चाहिए। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड के बाद थाने के पूरे स्टाफ ने बीकानेर आईजी जोस मोहन को सामूहिक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा। पूरे मामले में सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। भरतपुर में एक एनजीओ सेवा भाव का झांसा देकर लोगों से पैसा वसूल रही थी, लेकिन जागरूक पार्षदों की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उनकी पोल खुल गई। कोटा के इटावा थाना इलाके में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामूली कहासुनी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब आरोपी पति की तलाश में जुटी है। जयपुर के कमिश्नरेट वेस्ट इलाके में महिला घर के आंगन में सो रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने चोरी के मंसूबे से घर में दस्तक दी और फिर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। बदमाशों से महिला के पैर से कड़े को निकालने में भी कामयाब हुए। कोटा के कुनाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के रामकुमारपुरा में प्रेशर पर मंथली नहीं देने की बात को लेकर प्रेशर पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। प्रेशर के संचालक ने 10 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर के हुक्माबाद में 2 शख्स को खरगोश का शिकार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के कोलाया थाना क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला सामने आया। सूचना पर वन विभाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के आने की आहट पाकर शिकारी मौके से फरार हो गया। अलवर के खैरतल में जहर खाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में पुलिस ने देसी शराब के ठेके में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के कालवान गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। युवती का शव छत पर मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के गांव सताना माली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
सिरोही के माउंट आबू में साधु संतों ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। संतों ने घटना के बाद आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसडीएम रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कोटा के बालाजी मंदिर परिसर में बने मकान की सीढ़ियों से गिर जाने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चेचर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। भरतपुर सड़क हादसे में कांस्टेबल राजेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर में सुबह मंडी में लगी आग के बाद दोपहर को डीआरएम ऑफिस के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चंदवाजी थाना इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। हादसा दिल्ली हाईवे पर लखेर के पास हुआ। हरियाणा के एक शख्स की धमकी के बाद कोटा स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मेटल डिटेक्टर के जरिए स्पेशल ट्रेनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 संभागों में रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं सीवियर हीट वेव की भी आशंका जताई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 27 मई को प्रदेश के 6 संभागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो 28 मई को प्रदेश के 5 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ। जयपुर शहर के पास स्थित सरना चौड़ और सांचोता गांव में बड़े स्तर पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों ने फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया। जयपुर में फिर से टिड्डियों का एक दल घुस आया है। नागौर के इस टिड्डी दल ने प्रवेश किया और तेजी से जयपुर की ओर बढ़ रहा है। अगर हवा का रुख ज्यादा तेज रहा तो जयपुर शहर के आसपास के गांवों में भी टिड्डियां आ सकती हैं। खुले में कीटनाशक के छिड़काव नहीं करने की WHO की नसीहत के बाद जयपुर नगर निगम ने अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से राय मांगी है। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड को लेकर नोखा तहसील के ग्रामीणों ने पुतला फूंका। झुंझुनू की सूरजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सुरेंद्र चेतीवाल के एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आए। उन पर मृतक व्यक्ति को पट्टा जारी करने का नया विवाद सामने आया है। इसको लेकर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन राजकुमार गोदारा ने चेयरमैन सुरेंद्र चेतीवाल के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर के पातली गांव में झाड़ियों में फंसकर एक पैंथर की तड़प कर मौत हो गई। इधर पैंथर की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को झाड़ियों में फंसे पैंथर को बाहर निकाला और दोबड़ा नर्सरी पहुंचाया। बीकानेर के खाजूवाला में गुरु जम्भेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। दौसा के सिकंदरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना फाइटर टीम ने शहीद स्मारक पर सफाई अभियान चलाकर स्मारक के आसपास जमा गंदगी को साफ किया। मार्च से लगे लॉकडाउन के चलते हैंडीक्राफ्ट के कारोबार को बड़ा झटका लगा। बाड़मेर जिले में काशीदारी चमड़े का काम से जुड़ी 2 लाख महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, जिनको अब आर्थिक मजबूरी के चलते मनरेगा की कार्य में लगना पड़ा। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे महेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया। बस स्टैंड के पास लगे शिविर में 75 यूनिट रक्तदान हुआ। अलवर में श्री अयोध्या राम मंदिर सेवा समिति नयाबास की ओर से माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में ही रहकर इबादत कर रहे हैं और ईद का जश्न मना रहे हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्हें ट्विटर पर लिखा कि ईद का यह त्योहार रोजेदारों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। इस मुबारक मौके पर देश प्रदेश में अमन चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ करें। ईद पर सीएम गहलोत ने मुस्लिम भाइयों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा करने की भी अपील की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ईद उल फितर के मुबारक मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने लोगों से घर पर रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की।
जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कोरोना रोकथाम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने ईद पर्व पर मुस्लिम भाइयों से अपील की कि घरों पर ही रहकर नमाज अदा करें। श्रीगंगानगर के मौलवियों ने आमजन से अपील की कि वे ईद की नमाज घर पर अदा करें। टोंक में मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने वैश्विक बीमारी कोरोना के चलते लोगों से घरों में ही रहते हुए ईद मनाने की अपील की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।